नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, भारत सदियों से ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि प्रधान इसलिए क्योंकि हमारी ज़्यादातर आबादी किसानों की थी और कृषि पर आधारित थी, और ऋषि प्रधान इसलिए क्योंकि हमने दुनिया को ज्ञान विज्ञान का पाठ पढ़ाया। हमारे यहाँ के चरक, सुश्रुत, पतंजलि जैसे ऋषियों ने श्रेष्ठतम ज्ञान दिया। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में फेमस थे। गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, आयुर्वेद का ज्ञान भी उच्चतम स्तर का था। हमने दुनिया को कृण्वन्तो विश्वमार्यम और वसुधैव कुटुम्बकम के साथ साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ पढ़ाया। लेकिन आज हमारा वही देश धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय के बीच में बंट गया है। कृषि आधारित देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऋषि आधारित देश के अंदर लोगों का संतों पर से, महात्माओं पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, इसी सब की आज हम चर्चा करेंगे आध्यात्मिक गुरु सुधांशु जी महाराज से। लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के सफ़र पर। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में गंगा और यमुना के बीच स्थित गांव हरिपुर में पैदा हुए सुधांशु जी महाराज की बचपन से ही अध्यात्म में रुचि थी। संपन्न परिवार में पैदा हुए सुधांशु जी महाराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए इन्हें गुरुकुल भेजा गया। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने हरिद्वार के गुरु नंद किशोर से दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली। उसके बाद 2 वर्षों तक इन्हें जंगल के संत प्रकाशानंद जी से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। 1978 में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद भी इन्होंने गुरु के सुझाव पर मेडिटेशन की शिक्षा को जारी रखा। अध्यात्म के रास्ते पुनर्जागरण के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने 24 मार्च 1991 को विश्व जागृति मिशन की स्थापना की। मिशन की स्थापना से पहले देश और समाज को समझने के लिए इन्होंने अपने गुरु स्वामी मुक्तानंद जी के सुझाव पर 1 वर्ष तक पूरे देश की यात्रा की। विश्व जागृति मिशन के जरिए सुधांशु जी महाराज पूरे विश्व में मानवता की सेवा कर रहे हैं। विश्व जागृति मिशन के पूरे विश्व में 65 ब्रांच है, 22 वृद्धाश्रम है, 3 चैरिटेबल अस्पताल हैं और दर्जनों स्कूल हैं जो अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं। झारखंड के आदिवासी इलाकों में भी इनके विद्यालय ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। सरल और सहज भाषा में सच्चे उदाहरणों के जरिए लोगों को अध्यात्म की जन उपयोगी शिक्षा देने वाले सुधांशु जी महाराज से बात की साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता ने। महाराज जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। महाराज जी, युवावस्था में हर किसी के एक अब सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाता है। आपने ये कब सोचा होगा कि भी मैं एक आध्यात्मिक गुरु बनूंगा, दुनिया को हम आध्यात्म का, धर्म का और संस्कृति का पाठ पढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामना के साथ सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि सभी सुखी हों, आनंदित हों। और इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हो रहे हैं एक अच्छी चर्चा के लिए। और जैसे आपने पूछा है मेरे से कि मेरी क्या ऐसा कुछ बनने की रुचि थी, तो मैं ये कहना चाहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ उस तरह की प्रतिभा कहिए या फिर उनकी रुचि कहिए, आध्यात्मिक रुचि बचपन से ही थी। इस तरफ आने का उस रूप में तो कभी अवसर नहीं मिला कि मैं ये बनना चाहता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर मन में थी कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर मुझे चलना है और आध्यात्मिक ग्रंथों को ही मैं महत्व दूंगा। साथ में ये रुचि थी कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी मुझसे हो सकता है मैं वो करूं। ऋषियों का जो जीवन चरित्र है वो मुझे बहुत प्रभावित करता रहा। उसके कारण मेरा पूरा ध्यान जो है, चाहे वो मेरी जो भी शिक्षा दीक्षा हुई है, उस सब का मतलब ही यही था कि अध्यात्म के प्रति रुचि होने के कारण इस तरफ चलता रहा। और एक समय आया जब मैं उत्तर काशी में अपनी साधना में था, तो उस समय हमारे सद्गुरु ने हमको ये प्रेरणा दी कि जो कुछ आपने जाना है, जो कुछ आपके पास है, वो दुनिया को बांटने का प्रयास कीजिए।
और उससे पहले ये कार्य करना आवश्यक है कि आप पूरे देश का भ्रमण करें, पूरे देश में जाएं, लोगों की स्थितियों को देखें और इस बात को समझें कि अध्यात्म उन लोगों के जीवन में क्या लाभ दे सकता है। दूसरों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमारे जो ग्रंथ हैं वो कितने उपयोगी हैं और कितने सहयोगी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रख करके वहाँ काम करिए जाकर। तो फिर मैं 1 वर्ष के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा 1 वर्ष घूमा और गांव से लेकर घर घर जो गरीबी और जिस लाचारी में जिस तरह से लोग जीते हैं उनके लिए आध्यात्मिक क्रांति क्या हो सकती है, क्योंकि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वही व्यक्ति को ऊंचा उठा सकते हैं। हर व्यक्ति का एक जीवन दर्शन होता है, उसी के अनुसार उसका लाइफ स्टाइल बनता है, उसी तरह वो सोचता है, उसी तरह से वो काम करता है। तो उसमें हम लोग अपने धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से क्या योगदान दे सकते हैं, इस भावना को ध्यान में रख करके भ्रमण किया। फिर उसे समझने के बाद फिर मैं अपने सद्गुरु से मिला। उन्होंने मेरे से कहा कि आप जितना सरल भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और साधारण उदाहरणों के माध्यम से समझा सकते हैं उस तरह से समझाइए और नकली उदाहरण कोई नहीं देना। हो सके तो इतिहास का सहारा लीजिए कि जिससे जो है सत्य का प्रचार सत्य के द्वारा ही किया जा सके। तो उस तरह से यात्रा चली। महाराज जी, भारत को ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश कहते हैं। ऋषि प्रधान इसलिए क्योंकि हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने पूरी दुनिया को आध्यात्म का और धर्म का संदेश दिया, आज भी दे रहे हैं। और करोड़ों करोड़ों भक्त भी होते हैं संतों के, गुरुओं के, लेकिन दुर्भाग्य से जब गुरु बना लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। और अभी ख़ासतौर से पिछले अगर हम 4-5 साल की चर्चा करें तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जिनके करोड़ों भक्त थे लेकिन बाद में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो ऐसे में सच्चे गुरु की पहचान कैसे होगी? देखिए, गुरु की पहचान से ज़्यादा सबसे पहले तो आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक रूप से अपने आप को ऊंचा उठाना है। जहाँ से भी उसे मार्ग मिला उससे अपनी प्रगति तो करे, लेकिन गुरु द्वार है, वो दीवार नहीं बनना चाहिए। आपको ईश्वर की तरफ ले जाने का माध्यम तो बने, लेकिन ये नहीं कि आप गुरु को पकड़ कर बैठ जाएं और ईश्वर तक ना पहुँचें। रही बात यह कि कुछ लोगों के द्वारा जो भी कुछ गलत हुआ है उसका प्रभाव ज़रूर समाज में आया है। उसमें कुछ लोग गलत थे भी सही, कुछ लोगों के साथ कुछ षड्यंत्र भी थे, और जहाँ कहीं षड्यंत्र हुए तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर किसी को भोगना पड़ता है तो जनता को ही भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब जनता का मनोबल टूटता है तो सबसे पहले तो एक बड़ी बात ये होती है कि लोग जो है वो नास्तिक होने की तरफ जाने लग जाते हैं और गुरुओं से भी दूर होने लग जाते हैं। ऐसे में मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भारत में अगर हम देखें तो गेरुए वस्त्र पहनने वाले लोगों की संख्या भी लाखों में है। मतलब अगर हम कहें 65 लाख के लगभग भारत के अंदर वे लोग हैं जो इस काषाय वस्त्र को धारण करने वाले लोग हैं। उनमें से कितने वे लोग हैं जो समाज को प्रगति की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उसमें से अगर 2 या 4 लोगों के प्रति ऐसी कोई चीज़ आ गई, क्योंकि गिरावट समाज में हर जगह है, हर जगह आपको अच्छे बुरे लोग मिल जाएंगे। हर क्षेत्र में हर प्रोफेशनल होकर भी कोई काम करता है तो प्रोफेशन में भी आपको कोई ना कोई लोग ऐसे मिलेंगे। उसका मतलब ये नहीं होता कि एक व्यक्ति अगर गलत हुआ तो हमारा विश्वास टूट जाए। महाराज जी, जो व्यक्ति गलत प्रूव हुए वो 65,000 में से साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो बापू आसाराम, राम रहीम, रामपाल, नित्यानंदा, ऐसे ऐसे लोग थे जिनके करोड़ों भक्त थे। हाँ, लेकिन वो करोड़ों लोगों पर असर भी उतना ही आया है, लेकिन उसका परिणाम में समाज में जहाँ समाज जो है पीछे जाता है वो तो एक बात होती है। लेकिन इसको हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि अगर हमारा देश जो है 130 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं तो उसमें से जो है इन 2 या 4 लोगों के कारण जो है हमारे लोगों का मन टूट गया होगा या पीछे चले जाएंगे।
ऐसी स्थितियां आगे भी आएंगी। ऐसा नहीं कह सकते कि आगे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे। हर प्रोफेशन में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। अगर यहाँ पर भी ऐसे हुए हैं तो जितना लोगों ने नकारा है, उनको दुत्कारा है और आसमान से ज़मीन पर बिछा करके उनको जो है कब्र में लेटा दिया कि वो अपने सामने ही अपने सम्मान को मरता हुआ देख रहे हैं, जहाँ जा कर के बैठ गए हैं, ये तो तिल तिल करके मरने वाली स्थिति है। तो सज़ा तो समाज ने दी है, लेकिन इसका प्रभाव समाज में ज़रूर दुखद आता है। हमें उसी स्तर पर जो है उस चीज़ को संभालने की कोशिश भी करनी चाहिए और अपनी आस्था जो है ईश्वर की तरफ ज़्यादा ले जाने का प्रयास करें। इस बात पर ध्यान न दें कि वही जो है हमें तारक था, वही हमारा कल्याण करने वाला था। वो एक सीढ़ी है जो आपको आगे ले जाने के लिए उपयोगी है। सीढ़ी मंजिल नहीं हो सकती, गुरु मंजिल नहीं हो सकता। गुरु जो है वो एक साधन है। इसलिए आप नौका में बैठिए, पार लगिए। पार लगने के बाद नौका का धन्यवाद करना चाहिए। नौका से संबंध भी बना के रखें, क्योंकि फिर से आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन नौका मंजिल नहीं है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। समस्या वहाँ आ जाती है कि जहाँ हम लोग ये मानने लग जाते हैं कि गुरु जी ही तारने वाले हैं, जिलाने वाले हैं, गुरु ही सब कुछ हैं, क्योंकि सब लोग जो है अपने अपने आश्रमों का मार्ग तो दिखा रहे हैं, भगवान का मार्ग नहीं दिखा रहे हैं। कान फूंकने का काम तो कर रहे हैं, प्राण फूंकने का काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ कान फूंकने का काम होगा और अपने आश्रम का रास्ता दिखाया जाएगा भगवान का छोड़कर, तो वहाँ पर इस तरह से घाटे का सौदा होगा ही। मतलब ये भक्तों को भी चोट पहुँचेगी, गुरु को तो चोट पहुँचनी है। आपने आश्रम की बात की महाराज जी। संतों की एक परंपरा थी जिसमें राम सुखदास जी महाराज और डोंगरे जी महाराज जैसे संत थे, जिन्होंने कभी अपने पैसे को हाथ नहीं लगाया या कभी बहुत बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाए। लेकिन आज के संत बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, बड़े बड़े मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं। लोगों को तो संदेश देते हैं कि मोह माया ममता सब त्याग दो, पैसा सब छोड़ दो, और खुद बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं। देखिए, बड़े आश्रम में रहना या छोटे आश्रम में रहने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी आसक्ति कितनी है और आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या दृष्टि लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि आश्रम कोई भी है वो क्या है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। आश्रम एक प्रयोगशाला है, जिस प्रयोगशाला में मनुष्यता का विकास करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जहाँ आकर के वे लोग जो है अपना आध्यात्मिक विकास करें, जहाँ आकर वो सीखें और सीखने के बाद में अपने जीवन में जाकर, अपने गृहस्थ में, अपने समाज में जाकर अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जी सकें। क्योंकि ये अशांति का युग चल रहा है, ये बहुत तनाव का युग चल रहा है। आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, लोगों की नींद कम हो रही है, लोगों के घर का प्रेम टूट रहा है, लोगों के रिश्ते भंग हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा सबका ये फ़र्ज बन जाता है कि हम जो है, क्योंकि हमारे देश के लोग जो है वो उस तरह से किसी काउंसलर के पास नहीं जाते, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाकर नहीं बैठते। यहाँ जो है या तो दादी, नानी, नाना, नानी, ये वो लोग हैं जो व्यक्ति को जो है समझाते हैं। लेकिन वहाँ भी जा कर के अगर व्यक्ति की कोई संतुष्टि नहीं होती तो गुरु की शरण में आते हैं। और गुरु जो है वो अपनी प्रयोगशाला में रख करके, क्योंकि शनिवार रविवार को आप आ गए या एक हफ्ता आपने जो है कैंप में भाग लिया या सत्संग में आप भाग लेकर के गए, तो आपकी जो एक मॉरल एजुकेशन है वो आश्रम में या गुरु के माध्यम से ही पूरी होती है। और अगर हम इस बात को कहें, वशिष्ठ को भी जाना वशिष्ठ के भी आश्रम में राम जी को जाना पड़ा और संदीपनी के आश्रम में भी कृष्ण भगवान को जाना पड़ा। उनके आश्रम महाराज जी घास फूस के और मिट्टी के होते थे, आज के आश्रम तो बड़े बड़े किले बने हुए हैं। किला किसी को नुकसान नहीं करता है। किला कोई, ये तो मिट्टी है, चाहे घास है या मिट्टी है या जो है वो पत्थर का है, बात वो नहीं है। अब वो समय नहीं रह गया कि आप जो है जंगल में जाकर बैठे, गवर्नमेंट नहीं बैठने देगी, और वहाँ जा कर के आप जो उन मक्खी मच्छर का उस तरह सामना कर नहीं पाओगे। इसलिए समय की मांग को ध्यान में रखकर आज कल जो भी कुछ बन रहे हैं, लेकिन उनका उपयोग सही होना चाहिए। कौन सी चीज़ कितनी कैसी बनेगी बात वो नहीं है, जो है उसका उपयोग सही हो और वो अपना उद्देश्य पूरा करे, तब उस आश्रम के होने का कोई लाभ है। आज के संतों ने आध्यात्म के साथ साथ कुछ ना कुछ
व्यापार शुरू कर दिया है। कोई अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है तो कोई किसी और गतिविधि में लगा हुआ है, और वैसे दुनिया को संदेश देते हैं कि मोह माया ममता सब त्याग दो। बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं आप। लेकिन एक बात विचार करने की है, उनका लक्ष्य क्या है? क्योंकि दो तरह से सामाजिक सेवाएं होती हैं। एक तो आप दान लेकर आगे दान दीजिए, मतलब जनता से दान इकट्ठा कीजिए और सेवा के कार्यों में लगाइए। दूसरा ये है कि आप खुद कमाकर और फिर दान जो है दीजिए। तो खुद कमा करके आप कोई प्रोडक्ट बेचकर, कोई चीज़ बेचकर, कोई स्वास्थ्य लाभ वाली चीज़ें दे करके लोगों को, और उसके बाद उस पैसे को सेवा में लगाएं। कमाकर दान करिए या दान ले करके फिर दान कीजिए। ये दो स्थिति में सेवा करने का प्रयोग है। जो लोग कमा करके भी सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और दान लेकर भी जो उपयोगी लोग हैं, जैसे बादल जो है समुद्र से ले रहा है और समुद्र से ले करके जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ बरसा रहा है। अगर वो समुद्र में ही बरसाता है तब तो लाभ नहीं है। तब तो हम ऐसे ही कहेंगे कि भाई सहरा में कलियाँ तरसती रही और समंदर में बादल बरसता रहा। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ अगर उसको दिया गया तो लेकर देना बहुत बड़ी सेवा। उससे भी बड़ी सेवा वो है कि खुद कमाकर अगर आप जो है सेवा में लगाते हैं, तो वो सेवा में लगाना जो है वो, उसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये खुद के लिए बिजनेस किया जा रहा है। उसको ये कहा जाएगा कि ये एक यज्ञ है। जिस भी तरीके से हो सकता है ये सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तब तो ठीक है। और अगर इस परिभाषा को छोड़कर अलग से कोई व्यक्तिगत अपने लिए कर रहा है, और व्यक्तिगत करने के साथ साथ वो केवल धर्म को और सेवा को बहाना बनाकर अपना पोषण कर रहा है, उसको फिर हम जो है निंदनीय मानेंगे। उसकी निंदा होनी चाहिए। महाराज जी, आजकल बहुत से कथित संत जादू टोने का, ब्लैक मैजिक का, हिप्नोटिज्म का, इनका सहारा लेते हैं अपने भक्तों को प्रभावित करने के लिए। इससे कैसे बचा जाए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। इससे बचना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के नाम से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर के कोई और कृपा नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप जो है ये जादू मंत्र, टोने टोटके और इस तरह की चीज़ों में पड़ेंगे, तो ये घर खराब करने से लेकर के आपकी ज़िंदगी खराब करने के लिए है। भारत में ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र गलत भी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले बहुत कम लोग हैं जो बहुत अच्छे से किसी व्यक्ति को सही गाइड कर सकते हैं। ज़्यादातर वे लोग हो गए खड़े जो उस बहाने से डरा कर लोगों से पैसे ले रहे हैं। और वो पैसे लेने का मतलब ये हो गया कि अगर आप ये कहें कि धार्मिक स्थानों में जो लोग आ रहे हैं वो किसी से ज्ञान लाभ लेने के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मंदिरों में अगर भीड़ दिखाई देती है तो वो भगवान को भी यूज कर लेना चाहते हैं। और अगर कोई पंडित भी ये बता रहा है कि ये उपाय कर लीजिए आपका कल्याण होगा, तो अगर वो उपाय सच में सेवा वाला है, जन कल्याण वाला उपाय है, तब तो वो उपाय है। जैसे किसी के ऊपर शनि की महादशा और खराब दशा चल रही है और उस व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई आप जाइए और बूढ़े लोगों की सेवा कीजिए। या केतु की दशा है या राहु की दशा है, तो केतु की दशा है तो आपको किसी ने बताया कि आप जाइए, कोढ़ी लोग जितने भी हैं उनकी सेवा करिए, उनका कल्याण कीजिए। शुक्र की महादशा में अगर किसी व्यक्ति के अंतर्दशा के अनुसार कोई ऐसी स्थिति है कि जिससे जो है उसके जीवन पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो उस समय में अंधे लोगों की सेवा के लिए कोई कहता है वो ठीक है। या किसी को ये कहा जाता है कि राहु की दशा है, आप ब्लड डोनेशन कीजिए, या कुत्ते बिल्ली से लेकर के मछली तक इन सब के लिए कुछ आप दें। लेकिन उससे ज़्यादा वो लोग जो अंगभंग लोग हैं, या फिर वो जो जीवन में पीछे रह गए हैं, या ऐसे लोग जिनका शरीर उपयोगी नहीं है और वो आगे जाना चाहते हैं, किसी की टांग लगवा दीजिए आप, किसी का हाथ लगवा दीजिए, तब तो वो प्रयोग ठीक है। तो ये तो महाराज जी एक तरह से डर और भय दिखा करके और सेवा के काम में लगाने का
रास्ता हो गया। सेवा में लग जाए आदमी किसी भी तरीके, वो तो ठीक है, लेकिन उस सेवा का मतलब ये अगर कहें कि जो है ये धागा बांध लेने से कल्याण हो जाएगा, या ये कोई ताबीज़ पहनने से कल्याण हो जाएगा, या फिर जो है किसी मुर्दे को पूजने से आपका कल्याण हो जाएगा, मतलब कब्र की पूजा करने से कल्याण हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक ऐसी तरफ ले जा रही हैं समाज को, जिससे जो है समाज का विश्वास भगवान की तरफ कम जा रहा है। धर्म के प्रति ये भावना आ गई कि लोगों को ज़्यादा डराया जा रहा है, बल्कि लोगों के अंदर एक समस्या और आ गई है कि उनको 10 जगह हाथ जोड़ने वाली स्थिति हो गई। यहाँ भी हाथ जोड़िए, यहाँ भी हाथ जोड़िए, उनका इष्ट देव भी एक नहीं हो पा रहा। और वो लोग जो है कहीं पर भी किसी तालाब में नहाने के लिए या किसी जानवर की पूजा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर कहीं बलि देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि समाज को पतन की तरफ ले जाया जा रहा है, उससे बचना पड़ेगा। महाराज जी, आजकल ज़्यादातर कथा प्रवचनों में हमने देखा है और आपके प्रवचनों में भी हमने ज़्यादातर देखा है कि महिलाओं की और बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, युवा पीढ़ी कम आती है, जबकि वही हमारा देश का भविष्य है, उन्होंने ही आगे देश को चलाना है। तो वो पीढ़ी को हम कैसे संस्कारित करेंगे? उस पीढ़ी के लिए हमें जो स्कूल कॉलेज से लेकर के और जहाँ भी यूथ रहता है उन प्लेटफार्म पर जाना पड़ेगा और वही तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि वो पुराने डर्रे से बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि हमारे देश का जो यूथ है वो बड़ा सजग है, कोई भी घटना होती है उस पर रिएक्ट करने के लिए तैयार होता है, और जब वो रिएक्ट करने के लिए तैयार होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रयोग भी इस समय जो है वो उपयोगी हो गया है। टीवी चैनल इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, ऐसा लगता है कि डिजिटल वर्ल्ड में पूरी दुनिया जा रही है, तो अब उसका युग भी शुरू हो गया, तो वहाँ पर भी जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको भी एक उस प्लेटफार्म पर जाना पड़ेगा। महाराज जी, आपके प्रवचन लाखों लोगों के घरों में ज्ञान की, प्रकाश की ज्योति जलाते हैं और उनको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। विश्व जागृति मिशन के माध्यम से बहुत सारे जगह जगह आपके आश्रम भी हैं। हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या आपकी विशेष गतिविधियां चल रही हैं, और यदि वे आपके मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, मेरा कोई अलग से मिशन नहीं है, मेरा मिशन तो मानवता ही मिशन है। दुनिया के लिए जो भी कुछ अच्छा किया जा सकता है, हम लोग दो चीज़ों को लेकर चलें। एक तरफ जो है आध्यात्मिक रूप से पुनर्जागरण का कार्यक्रम करने के लिए लोगों को उपदेश, संदेश, और वो भी ऋषियों महर्षियों का जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनका संदेश सरल भाषा में, सरस भाषा में देने की चेष्टा। दूसरी तरफ ध्यान के लिए हम लोगों को उस तरफ ले जाने की चेष्टा करते हैं। ये तो हो गया एक मार्ग। दूसरा मार्ग हम कहते हैं कि जब आपके जीवन में भक्ति जागती है तो इसका मतलब दया करुणा भी जागनी चाहिए, और अगर दया करुणा है तो फिर आप सेवा भी करोगे। तो इसलिए हम लोगों ने जो है उस नाते से अनाथालय खोले, वृद्धाश्रम हम लोगों ने बनाए, हॉस्पिटल बनाए, हम लोगों ने जो है गुरुकुल बनाए, गौशालाएं बनाई। हम लोग उनके बीच में पहुँचे जो आदिवासी क्षेत्र में, जहाँ पर भी वो अनाथ बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं, या फिर इस तरह के लोग हैं जिनका किसी के माँ है, पिता नहीं है, जो भी ज़रूरतमंद है, उन सबको एजुकेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए तो कार्य शुरू किया ही। उसके बाद में विचार आया, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने झारखंड में रांची से आगे रुक्का स्थान है, एक खूंटी स्थान है, वहाँ पर हमारे 2 स्कूल चलते हैं। आदिवासी बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, रहते भी हैं। सूरत में, गुजरात में हम लोगों ने अनाथालय खोला। इसी तरह से कानपुर में भी हम लोगों ने इस पर कार्य किया, अब वहाँ गुरुकुल चलता है। और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, कूड़ा कचरा बीनने वाले या भीख मांगने वाले बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने कार्य शुरू किया, ज्ञानदीप विद्यालय के नाम पर। ये हम फरीदाबाद में चलाते हैं। वृद्धाश्रम हमारा यहाँ चलता है, हॉस्पिटल हम लोग के चलते हैं, गौशालाएं हैं। ये सब का सब सेवा का कार्य है। और हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक इंसान हैं, भक्ति में आपकी भावना है, तो इसका मतलब सेवा में भी भावना होगी, क्योंकि
दया शब्द अगर हम देखते हैं तो उलटने पर याद बनता है। अगर ईश्वर को याद करते हो तो दया अपने आप तो मन में दया आएगी। आपके अंदर पैदा होगी, और दया आपके अंदर आती है तो इसका मतलब ये है आप सेवा के कार्य करोगे। तो दो भागों में बटा हुआ हमारा जो संस्थान है वो कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति आपके आश्रम के साथ में, मिशन के साथ में जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, किसको संपर्क कर सकते हैं? संपर्क करने के लिए हमारे आश्रम में आप यहाँ नंबर है, उस पर कोई भी संपर्क करे, सबके लिए खुला हुआ है, सब लोग आएँ। और बल्कि हम लोग जो सेवा के कार्य करते हैं उनमें हमेशा ये कहते हैं कि आप आकर के देखिए, अगर आपको लगता है कि ये उपयुक्त है तो आप शामिल होइए। एक तो एक तरह से अभियान है, एक मूवमेंट है जिसमें सबको शामिल होना चाहिए। हम सेवा के क्षेत्र में और आगे से आगे बढ़कर काम कर सकते हैं, तो उसके लिए सबको निमंत्रण है। और मैं तो कहूँगा जो भी जहाँ भी बैठा हुआ है, अगर उसे लगता है कि हम परमात्मा ने हमें कुछ दिया है तो हम आगे ज़रूर कुछ लोगों तक पहुँचाएँ उस प्रेम को, दुनिया का कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप सच्चे मायनों में धर्म के, संस्कृति के, अध्यात्म के ध्वजवाहक हैं और करोड़ों घरों में आपके कारण से ज्ञान की ज्योति जल रही है, उन्हें आप जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात महाराज जी, आपके प्रवचनों में केवल गीता, रामायण, महाभारत नहीं, आप लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमारा समाज के प्रति, परिवार के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, उसके ज्ञान आपके प्रवचनों में हमें सुनने को मिलता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका इतना प्रेम मिल रहा है, मैं इसके लिए आप सब के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद। प्लस माइनस में आज हमारे साथ थे आध्यात्मिक संत सुधांशु जी महाराज। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।